तुम्हारी मेरी बात के जाने गो कोई, तुम्हारी मेरी है कितनी दफाई, है कितनी दफाई ये पल का भिगोई। तुम्हारे मेरी बात के जाने को कोई, तुम्हारी मेरी बात के जाने को कोई। है कितनी दफाई, है कितनी दफाई है पल का भिगोई। तुम्हारी मेरी बात कभी की है बाबा से बात? कभी बाबा से बात की है? तालियां बजाओ, बताऊंगा कैसे करनी है। जितना भी तेरी याद का आंसू मेरे खातिर दीवाली, जितना भी तेरी याद का आंसू मेरे खातिर दीवाली। मैं एक वन का फूल हूँ माधव, तू ही है इसका माली। मैं एक वन का फूल हूँ माधव, तू ही है इसका माली। दया से तुम्हारी ये फूला फला है, फूला फला है। कलाकार की ये निराली कला है। बोलो बोलो बोलो, कलाकार की ये निराली कला है। मैं गुणगान गाऊं उतने ही कम है, मेरी कुछ न हस्ती तुम्हें ही शर्म है। मेरी कुछ न हस्ती तुम्हें ही शर्म है। कितनी रात तेरी यादां करता, कितनी रात तेरी यादां करता, ये आँखें ना सोई। तुम्हारी मेरी बात के जाने गो कोई, तुम्हारी मेरी बात। हम तो हैं तेरे दीवाने, हम तो हैं तेरे दीवाने। दुनिया से हो गए बेगाने, दुनिया से हो गए बेगाने। तेरे सपने दिल में लगे सजाने, तेरे सपने दिल में लगे सजाने। हम तो हैं तेरे दीवाने, फिर भी मेरी प्रीत न दिखती, फिर भी मेरी प्रीत न दिखती। तू बता दे शाम, मुझसे प्रेम तुमको है कि नहीं? प्रेम तुमको है कि नहीं? कौन कौन बाबा से प्यार करता है? तालियां बजाकर सुन, पूछो बाबा से, बाबा आई लव यू बोलो बाबा। नहीं बोलो बाबा आई लव यू, डू यू? कहीं वन साइड अफेयर तो नहीं है? एक सवाल है इस प्रेमी का, एक सवाल है इस प्रेमी का। तू बता दे शाम, मुझसे प्रेम तुमको है कि नहीं? प्रेम तुमको है कि नहीं?
गुजारा नहीं। तू ही सांवरे मेरी, तू ही सरकार है, मुझे शाम तेरी दरकार है, मुझे शाम तेरी दरकार है। किसको किसको दरकार है भाई? ऐसे थोड़ी हाथ बांध कर चलेगा। एक दो तीन चार। बोल खाटू नरेश की। मुझ में कोई इल्म नहीं है तेरी प्रीत निभाने का, मुझ में तेरी प्रीत निभाने का। अक्ल काम नहीं करती है देख के हाल जमाने का, अक्ल काम नहीं करती है देख के हाल जमाने का। किधर से किधर आदमी जा रहा है, बोलो। किधर से किधर आदमी जा रहा है, किधर से किधर आदमी जा रहा है। नजर ना कोई रास्ता आ रहा है, नजर ना कोई रास्ता आ रहा है। दिलाते तुम्हें याद मैं आ रहा हूँ, इशारे पे तेरे चले जा रहा हूँ, इशारे पे तेरे चले जा रहा हूँ। सर आँख्या पर हुक्म तिहारो, सर आँख्या पर हुक्म तिहारो, तू कर शीशो होई। तुम्हारी मेरी बात के जाने गो कोई, तुम्हारी मेरी बात के जाने गो कोई। है कितनी तुम्हारी। इस भजन का मतलब सुनिए, रुक जाओ। इस भजन का मतलब आपने क्या समझा? बहुत कठिन शब्द है। जितने भी तेरी याद का आंसू मेरे खातिर दिवाली। प्रभु, रोता तो मैं पहले भी था, तब कुछ नहीं था इसलिए रोता था, और आज आप मिलने के बाद भी रोता हूं। लेकिन उन आंसुओं का दुनिया मजाक उड़ाती है, सोचती है कि मुफलिसी के आंसू है। उनको क्या मालूम है, उनको क्या मालूम है। दुनिया आती है आपसे मांगने, और मेरे आंसू इसलिए निकलते हैं कि प्रभु कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई। कृपा करने के लिए निकले थे किसी और पर, और भूल से कहीं मेरे ऊपर तो हाथ नहीं रख दिया आपने। अनंत कृपा कर डाली, इसलिए आंसू निकलते हैं प्रभु। दया से तुम्हारी फूला फला हूं, फूला फला है, कलाकार की निराली कला है। हमारा जीवन एक फूल है, और उसका मालिक कोई और नहीं है। जब तक हम खुद सींच रहे थे अपने बाग को, तब तक सब कुछ होता था। वक्त पर बारिश भी होती थी, वक्त पर धूप भी होती थी, खाद भी अच्छी होती थी, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव होता था। लेकिन जिस दिन से मेरे जीवन के बगिया के मालिक आप बने प्रभु, बारिश नहीं भी होती है, धूप नहीं भी होती है, खाद नहीं भी होती है, रिजल्ट चमाचम फूल खिलता रहता है। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बताऊं आपको, दरबार सामने है, झूठ नहीं कहता। मेरे फ्लैट में 4 बालकोनी है, चारों में गमले लगे हैं। 2 कॉमन में और 2 मेरे और मेरे भाई के बेडरूम के अंदर। एक ही माली आता है चारों को पानी देने, खाद देने, लेकिन मेरी तरफ के फूल नहीं खिलते थे।
मेरे भाई की तरफ के खिलते थे। एक दिन मैंने देखा उसकी छोटी बच्ची 7-8 साल की रोज अपने गमले से फूल तोड़कर बाबा को चढ़ाती थी। मैंने पूछा, बेटा तू उधर से नहीं फूल तोड़ के लाती? बड़े पापा आपके तरफ फूल होता नहीं है इसलिए नहीं लाती। मैंने कहा बेटा कल से तू यहाँ से तोड़ना तो वहाँ भी जाना। बड़े पापा होता ही नहीं है। मैं कहा तू एक बार वहाँ जाकर 10 सेकंड लगेंगे, वहाँ जाकर आना। दूसरे दिन वो गई और मैं सोया हुआ था। वो गई और उसने देखा कि गमले में फूल खिला था। उसने फूल तोड़कर चिल्ला कर कहा, बड़े पापा आज आपके गमले में भी फूल आ गया। मैंने कहा बच्चे आज इस फूल को चढ़ाने वाला कोई तैयार हो गया इसलिए भगवान ने वहां फूल दे दिया। भाव आपके अगर हो ना प्रेमियों, अगर आपके भाव हो तो जो आपकी किस्मत में नहीं है ना वो भी दे देता है बाबा। जो किस्मत में नहीं है वो भी दे देता है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं इस दरबार में जितने बैठे हैं सारे अपनी कुंडलियां किसी ज्योतिष को दिखा देना। 50% जो आज वेल ऑफ हैं, 50% की कुंडली मैच नहीं करेगी उनके स्टेटस से। ज्योतिष बोलेगा मैं मान ही नहीं सकता कि आपका इतना ऊंचा स्टेटस है, आपका तो अभी ये प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम है। श्याम प्रेमी कहता है, पंडित जी हम ये नहीं कहते कि ग्रह काम नहीं करते और हम ये नहीं कहते कि ज्योतिष विद्या गलत है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा दाता है, एक ऐसा बाबा है। हम उस बाबा के बच्चे हैं, हम उस बाबा के बच्चे हैं जो हमारे ऊपर कोई भी ग्रह अगर कोई दृष्टि डालता है, क्रूर दृष्टि डालता है, तो हमारा बाबा उन ग्रहों के पास जाता है और कहता है शनि महाराज ये मेरा बच्चा है, इसको छोड़ दो, इस पर कृपा कर दो। बृहस्पति महाराज ये मेरा बच्चा है, इस पर कृपा कर दो। क्या बताऊं मैं? अच्छे अच्छे डॉक्टर तो जाने लगे खाटू, अच्छे अच्छे डॉक्टर जाने लगे। और सुनो IAS IPS अच्छे अच्छे पहुंचने लगे। डिक्लेयर नहीं कर सकता मैं, डिक्लेयर नहीं कर सकता मैं। अदरवाइज जो सबसे टॉप लेवल में है ना वो खाटू जाकर धोख कर आते हैं बाबा को। पता है क्यों? 5 साल और रुक जाओ, 5 साल बाद शायद हिंदुस्तान में कोई घर ऐसा नहीं होगा हिंदुओं का जिस घर के छत के ऊपर में ध्वजा नहीं लहरा रही होगी। और मैं तो अभी लाइव था, 13 तारीख को विधान गार्डन में कीर्तन था। राजू बाबू, कीर्तन में जाने से 1 घंटा पहले एक कॉल आया, अनवरा खातून कॉल आया। मैंने फोन उठाया, दादा आपने गाना गाया है, उस गाना को सुनकर मैं पागल हो गई। चुपचाप बैठे सरकार। मैंने बोला आप कौन बोल रहे हैं? उसने कोई नाम निकनेम दिया, उस निकनेम से नहीं पता चल रहा था कि वो हिंदू है कि मुस्लिम। मैंने पूछ लिया आप मुस्लिम हो हिंदू हो? बोले नहीं दादा मैं अनवरा खातून। मैंने कहा मेरे इसमें आ गया कॉल लिस्ट में अनवरा खातून। आप भगवान का भजन? बोले दादा हमको नहीं मालूम भजन है। मैं तो नमाज पढ़कर 9 बजे उतरी और फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, अचानक ये भजन बजा और मेरा शरीर कांपने लग गया। और मैं 2 घंटे से कंटिन्यू उस मोबाइल को लेकर बार बार उसको रिपीट सुनते जा रही हूँ। क्या सचमुच में क्या आपका बाबा कृपा करता है? अगर आपका बाबा कृपा करता है तो एक बार आपके बाबा के पास मेरी भी अर्जी लगा देना। उसने कहा मैं हज जाकर आई, उसने कहा मैं अजमेर शरीफ जाकर आई, मैं कहां जाकर नहीं आई। आपके बाबा के दरबार में भी एक बार मेरी अर्जी लगा देना। मैं दरबार में खड़ा होकर कह रहा हूं, झूठ नहीं कहता। जो हमारे प्रभु को, हमारे भगवान की पूजा को वर्जित मानते हैं, उनको चमत्कार दिखाया। भाई कहां पर हो? उसी कीर्तन के अंदर में बांग्लादेश बॉर्डर के, ये राजू बाबू काबरा जी गवाह है, कम से कम 8-10 परिवार थे वहां पर, बंगाली थे, खड़े होकर बताया नॉनवेज खाते थे। यूट्यूब पर कीर्तन सुनकर वो बाबा से जुड़ गए और खाटू गए, नॉनवेज छोड़ दिया, घर से बर्तन फेंक दिए, घर में नॉनवेज बनना बंद हो गया। और कलकत्ता कई बार कीर्तन के अंदर में आते हैं। मुझ में कोई इल्म नहीं है तेरी प्रीत निभाने का,
अक्कल काम नहीं करती है, देख के हाल जमा। ये बाबा नहीं कहता, सुनो, कोई नियम कानून नहीं है श्याम बाबा को भजने का। और एक बात और बोलता हूं, बहुत बाबा मिलेंगे आजकल आपको, इस बाबा को छोड़कर किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना प्रेमियों। और मैंने जहां तक सुना है श्याम बाबा के दरबार में, जो अपना दुख और सुख इसकी चौखट पर जाकर बोलते हैं ना, उसको कहीं धक्के खाने नहीं देता खाटू वाला। तेरी मेरी प्रीत के माही तीजो कोई पंच नहीं, तेरी मेरी प्रीत के माही तीजो कोई पंच नहीं, तेरी पूजा अर्चन का है मन मंदिर सा मंच नहीं, तेरी पूजा अर्चन का है मन मंदिर सा मंच नहीं, तेरा नाम लेकर जिए जा रहा हूँ, तेरा नाम लेकर जिए जा रहा हूँ, ये बेजोड़ हाला पिए जा रहा हूँ, ये बेजोड़ हाला पिए जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी तेरी बाकी अदा है, ये शिव तो दीवाना तुम्हीं पे फिदा है, ये शिव तो दीवाना तुम्हीं पे फिदा है। श्याम बहादुर उड़ता हंसा, श्याम बहादुर उड़ता हंसा, देख जगत क्यों रोई, तुम्हारी मेरी बात के जाने को कोई, तुम्हारी मेरी बात के जाने को कोई, है कितनी दफाई, है कितनी दफाई, ये पल का रोई, तुम्हारी मेरी बात के जाने को कोई, तुम्हारी मेरी बात। बोल साचे, तेरी मेरी प्रीत के माई तीजो कोई पंच नहीं। कोई कितना ही घनिष्ठ रिश्तेदार हो आपका, अगर किसी मंदिर में किसी ऐसी जगह पर, धार्मिक जगह पर जा रहे हो, वो जा रहा हो ना, तो उसको पहले बोल देना, भाई मैं अपनी शर्त पे जा रहा हूं, मैं अपनी शर्त पे जा रहा हूं, मैं अपने ठाकुर को अपने हिसाब से भजूंगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं भजूंगा। अगर तुमको लगे कि तुम्हारा नहीं है तो तुम वहां पर अलग हो जाना, बाहर आकर फिर मिल लेंगे, लेकिन अंदर में कोई रिलेशन नहीं है भाई। रिश्तेदार मेरा एक ही है, रिश्तेदार मेरा एक दो ही है, एक तो जन्म देने वाले माँ बाप, उनका रिश्ता प्योर है, निस्वार्थ है, और एक जगत पालने वाला पिता, बस। इसके अलावा मैंने और कोई रिश्ते नहीं बनाने। और श्याम बहादुर उड़ता हंसा, देख जगत क्यों रोई। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है, हम मौत से डरते हैं। जिस दिन हम ये सोच लें कि मौत तो आनी है, आपको पता है मुर्दे से ज्यादा खुश कोई होता ही नहीं। जब इंसान चला जाता है उससे ज्यादा कोई खुश होता ही नहीं। वो देखो नाड़ हिलती रहती है ना, उसके बाद उसको क्या मालूम क्या है क्या नहीं है, लेकिन जीते जी सब कुछ झमेले हैं। इसीलिए कहा है अपना फर्ज निभा दो, अपना फर्ज निभा दो, लेकिन ये रिश्ता मेरे काम आएगा, इसकी चिंता के अंदर में आप अपना ये रिश्ता खराब मत करो प्रेमियों। अपना जो रिश्ता बना है ना बाबा से, किसी रिश्ते के चलते में उस रिश्ते में कमी नहीं आने पाए, इस भजन की यही एक सार है। इसलिए हमेशा हमेशा 2 मिनट हो 1 मिनट हो अपने प्रभु के सामने खड़े होकर आपको बात करनी चाहिए कि बाबा आप मेरे सब कुछ हो। आपसे 1 मिनट बात कर लूंगा तो मेरा 23 घंटे 59 मिनट प्रेम से बीत जाएंगे। बोल साचे दरबार की, हारे के सहारे की, लख दातार की।